हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो नए ब्लॉग में। फिलहाल आप देख रहे हैं ये जो वीडियो ये गंगा घाट से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। गंगा घाट से स्टार्ट करने का प्रायोजन या रीजन ऐसा है कि ये स्पेशल छठ पूजा स्पेशल वीडियो या छठ पूजा स्पेशल ब्लॉग इसे बोल सकते हैं दोस्तों। छठ पूजा जो बिहार का सबसे बड़ा पर्व या ऐसा कहिए कि अब भारत भर में ही जो है सभी जगह मनाया जाता है छठ पर्व। लेकिन इसकी शुरुआत जो है दोस्तों बिहार से ही हुई, बिहार के मुंगेर जिले से ही हुई। और इसके बारे में थोड़ा इतिहास के बारे में भी जानेंगे कि छठ पूजा कहाँ से और किस तरह से स्टार्ट हुई। और हम लोग उस जिले की वासी हैं जहाँ से छठ पूजा स्टार्ट हुई थी, इसलिए अच्छे से आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लोर करवाएंगे, अच्छे से सारे इतिहास के बारे में डिस्कस करेंगे। और दूसरी बात यह है कि आज 4 नवंबर है, सभी लोग जो है गंगा स्नान के लिए आए हैं। 4 नवंबर से बेसिकली कल जो है 5 नवंबर है, तो कल नहाय खाए यानी कि कद्दू भात का दिन है, यानी छठ पूजा का पहला दिन है। इसलिए जो है आज से ही भीड़ भाड़ नहाना और सारी चीज़ें जो है खरीदारी वगैरह जो है आज से स्टार्ट हो जाती है। इसलिए आज से जो है ये 7 तारीख तक जो है जब तक पारण होता है यानी कि दूसरी अरग, तब तक जो है हम लोगों के लिए काफ़ी खास दिन और काफ़ी खास पल होता है हमारे पूरे बिहार वासियों के लिए। इसलिए ये स्पेशल ब्लॉग आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं मुंगेर से, और सारा कुछ इसमें दिखाएंगे छठ पूजा कैसे मनाई जाती है और छठ पूजा की शुरुआत कैसे हुई। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। फिलहाल जो देख रहे हैं दोस्तों ये पूरा ही जो है कुछ दिनों पहले गंगा के पानी बढ़ने की वजह से पूरा डूबा हुआ था। और अभी आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से जो है लोगों की भीड़ उमड़ी पड़ी है। सुबह के 10 बज रहे हैं और भीड़ काफ़ी है। सुबह भी भीड़ काफ़ी थी और अभी भी भीड़ बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ से लाइन जो है स्टार्ट होता है यहाँ सामने से और पूरा लास्ट तक जो है भीड़ है। गंगा स्नान करने वाले लोगों की, पर्वतीन की जो लोग पर्व करते हैं, और अन्य लोगों की भी जो लोग काम धाम करते हैं छठ पूजा को लेकर के जो है साफ सफाई करते हैं, वो लोग भी नहाने के लिए आते हैं। और इसी वजह से हम लोग भी आ गए कि चलिए आप लोगों को थोड़ा वीडियो भी दिखाएंगे और थोड़ा कुछ जानेंगे भी छठ पूजा के बारे में, छठ पूजा के महत्व के बारे में, छठ पूजा के इतिहास के बारे में। दोस्तों बिहार में छठ पर्व का मान्यता इसलिए इतना है क्योंकि बिहार के ही मुंगेर जिले से छठ पर्व की स्टार्ट हुई थी और माता सीता ने जो है छठ पर्व की शुरुआत बिहार के मुंगेर जिले से ही की थी। और इसके पीछे का जो इतिहास है वो आपको थोड़ा बताते हुए चलते हैं कि यहाँ एक मुगदल ऋषि नाम के एक ऋषि हुआ करते थे, जिनके नाम पे पहले मुगदलपुर और फिर मुगदलपुर से ये मुंगेर जिला बना जहाँ के हम लोग निवासी हैं। और मुगदल ऋषि ही जो है दोस्तों जब राम और सीता जो है और लक्ष्मण तीनों ही जो है जब वनवास से लौटे थे तो उनके पाप की मुक्ति के लिए जो इनके पाप की मुक्ति के लिए एक यज्ञ कराया गया था, राजसूय यज्ञ कराया गया था। इसमें सूर्य की पूजा की गई थी। इसके बाद जो है मुगदल ऋषि को आमंत्रण दिया गया था इस यज्ञ को लेकर के, लेकिन मुगदल ऋषि ने ही राम और सीता को अपने आश्रम में बुला लिए, यानी कि मुंगेर बुला लिए। और मुंगेर में ही उन्होंने माता सीता को 6 दिन का जो है व्रत रखने को कहा सूर्य को लेकर के। और माता सीता ने यहाँ से ही यानी कि मुंगेर जिले से ही, मुंगेर जिले के बबुआ घाट में सीता मन पत्थर चरण नाम से एक मंदिर है दोस्तों। बहुत ही प्राचीन और बहुत ही पवित्र मंदिर है। हालांकि दोस्तों ये मंदिर जो है 3-4 महीने, लगभग 6 महीने मान के चलिए कि पानी के अंदर जो है डूबी हुई रहती है, क्योंकि बबुआ घाट से 2 किलोमीटर आप जब आगे जाओगे गंगा जी में तो आपको ये मंदिर देखने को मिलेगा। और वहाँ से ही जो है दोस्तों माता सीता ने छठ की शुरुआत की थी, छठ पर्व मनाया था। छठ पर्व को लेकर के, सूर्य को लेकर के जो है 6 दिन का व्रत रखा था। और वहाँ से जो है ये परंपरा और ये पर्व जो है वो चलती हुई आ रही है। और आज हम लोग पूरे बिहार में ही नहीं पूरे भारत भर में हर जगह जहाँ जहाँ बिहारी रहते हैं, बिहारी के अलावा भी दोस्तों भारत के हर कोने में हर लोग अब इस त्यौहार को काफ़ी अच्छे से और मान्यता से काफ़ी पवित्र तरीके से मनाते हैं। ये इतिहास है दोस्तों, और ये इतिहास ही हम लोग लेकर के चलते हैं माता सीता को लेकर के। जब आप मुंगेर जिले को आप एक्सप्लोर करेंगे या कभी भी मुंगेर जिला विजिट करेंगे तो माता सीता को लेकर के काफ़ी जगह यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सीता मन पत्थर चरण आश्रम या मंदिर जिसे कह सकते हैं, जहाँ पे सीता माँ की चरण पादुका वहाँ पे देखने को मिलेगी। जब वो व्रत की थी, सूर्य की जो उपासना की थी, छठ पर्व की थी, तो वहाँ पे प्रॉपर उनके पैरों की निशान है। इसके अलावा वहाँ पे जो है सूप बने हुए हैं, डलिया और जो फल वगैरह रखे हुए थे उसके भी निशान आपको देखने को मिलेंगे उस मंदिर में। इसके अलावा सीता कुंड भी बहुत ही प्रख्यात जगह है, राम तीर्थ के नाम से जाना जाता है ये जगह, और वो भी मुंगेर जिले में ही स्थित है। मुंगेर जिला मुख्यालय से लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर सीता कुंड का पवित्र सा जगह है, जहाँ माघी पूर्णिमा में 1 महीने का काफ़ी प्यारा और धूमधाम से मेला लगता है। और लोग आते हैं दूर दूर से यहाँ पे राम तीर्थ को लेकर के सीता कुंड में स्नान करते हैं। सीता कुंड का जल
गर्म रहता है। इसलिए दोस्तों सीता कुंड के बारे में एक अलग से सेपरेट वीडियो बना हुआ है दोस्तों, जो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। छठ पर्व का इतिहास कुछ ऐसा ही है और छठ पर्व हम लोग तब से ही इसी तरह से मनाते हुए आ रहे हैं। और पूरा जो डॉक्यूमेंट्री है, पूरा जो छठ पर्व का प्रोसेस है जो हमारे इलाके में, हमारे ज़िले में मनाया जाता है, वो कैसे मनाया जाता है, वो आप इस पूरे वीडियो में देखने वाले हैं। छठ पर्व हमारे पूरे बिहार के लिए एक पर्व ही नहीं, प्यार है, इमोशन है और ना जाने कितना ही खास है, जिसके लिए हर एक बिहारी इस पर्व के समय में अपने घर आते हैं। चाहे वो देश या विदेश कहीं पर भी हो, कितनी ही समस्या हो, पर आते जरूर हैं। हम बिहारी के इस महापर्व की महत्व को देखना चाहते हैं तो आप शरद नवरात्रि के बाद देश के लगभग हर बड़े शहर से ट्रेन स्टेशन से चल रहे ट्रेन में सफ़र जरूर कीजिए, या फिर आप स्टेशन जाकर भी देखिए कि क्या भीड़ होती है छठ पर्व में घर आने की। पूरे देश का हर एक बड़ा शहर, चाहे दिल्ली हो, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, चंडीगढ़, अहमदाबाद या कोई भी शहर हो, इस पर्व के मौके पर खाली खाली सा दिखता है जब तक छठ का त्यौहार खत्म ना हो जाए। इस पर्व के मौके पर ये एक ऐसा पर्व है दोस्तों, जहां हम बिहारी अपनी नफरत, अपनी बैर, अपने मन की खटास को भूलकर सब साथ मिलकर एक साथ इस पर्व को मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। नहाय खाए से शुरू होने वाला पर्व छठ पूरे 4 दिन यानी कि उगते सूर्य को अर्घ देकर ही खत्म होता है। और ये 4 दिन हमारे जीवन का, हमारे हर एक साल का जो है एक महत्वपूर्ण टाइम होता है, जो इस 4 दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं। यह पर्व हम बिहारियों के लिए शादी ब्याह से भी कहीं ज़्यादा खुशी देता है, सुकून देता है, रिश्तों की करवाहट को ख़त्म करने में एक सजग भूमिका निभाता है। इसीलिए तो कहा जाता है, भले ही लोग उगते सूरज की पूजा करते होंगे, हम बिहारी तो डूबते सूरज की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। दुर्गा पूजा खत्म होते ही जब शारदा सिन्हा जी, अनुराधा पौडवाल जी और ना जाने कितने ही गायकों के बिहारी छठ गीत जब घर में चलती है, बजती है, तो एक अलग सा सुकून, एक अलग सा ऊर्जा का भाव अनुभव होता है। छठ पर्व के लिए स्पेशल ये डॉक्यूमेंट्री आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग समझ पाओ कि छठ पर्व का महत्व हम बिहारियों के जीवन में, हमारे जीवन में कितना ही ज़्यादा खास है। गंगा जी के घाट को लोग अच्छे से तैयार करते हैं। गांव के लोग तालाब किनारे छठ घाट सब साथ मिलकर बनाते हैं। घाट को दुल्हन से भी खूबसूरत सजाया जाता है और नहाय खाए यानी कद्दू हाथ से पहले दिन से ही सजावट और घाट सफाई शुरुआत हो जाती है इन सारी चीज़ों की। इस पर्व में शुद्धता और पवित्रता का महत्व काफ़ी ज़्यादा है। इसीलिए सारे लोग जो पूजा से जुड़ी हुई काम करते हैं वो गंगा स्नान करते हैं। पूजा में लगने वाले सारे बर्तनों को अच्छे से साफ किया जाता है। 4 दिन घर की साफ सफाई, नीपा पोती, सारा कुछ बहुत ही शुद्धता और पवित्रता से की जाती है और निभाई जाती है। घर की महिलाएं ठेकुआ कसार बनाने के लिए जिस गेहूं चावल का उपयोग करती हैं, उसे अच्छे से पहले साफ करती हैं और धोकर सुखाती हैं। फिर उसे मिल ले जाकर अच्छे से पिसवाया जाता है और जिस मिल या मशीन में गेहूं और चावल पिसवाया जाता है, उस मिल को भी, उस जगह को भी अच्छे से साफ किया जाता है। नहाय खाए के दिन यानी कद्दू भात के दिन कद्दू और अरवा चावल का प्रसाद बनाया जाता है और सारे लोग उसी को ग्रहण करते हैं। और एक बात और, हाँ दोस्तों, कि नवरात्रि के बाद से ही बहुत लोग प्याज लहसुन का सेवन बंद कर देते हैं, या फिर जब गंगा स्नान करके आते हैं तो उसके बाद से प्याज लहसुन का सेवन छठ पर्व के पारण तक बिल्कुल ही बंद हो जाता है। घर की सारी महिलाएं मिलजुल कर नहाय खाए के प्रसाद को तैयार करती है और ये एकता की छठ का सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। छठ पर्व में सबसे ज़्यादा आपको यही देखने को मिलता है कि लोग आपसी बैर को छोड़ के एकजुट होकर के इस पर्व को सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद दूसरा दिन खरना का होता है, जिसे छठ पर्व में सबसे खास और सबसे अहम दिन माना गया है। खरना के पर्व को, खरना के दिन को लोहंडा भी कहा जाता है। कद्दू भात के दिन से ही प्रसाद को चूल्हा और आम की लकड़ी में बनाया जाता है, पकाया जाता है। और जो हमारी चाची, काकी, दादी और माँ इस व्रत को करती है, उनका बिस्तर अलग से लगाया जाता है ताकि पवित्रता को, जो शुद्धिकरण है, जो पवित्रता है छठ पर्व के लिए, उसको अच्छे से बरकरार रख सके और आस्था का, श्रद्धा का ये त्यौहार अच्छे से मनाया जा सके। खरना पूजा इसलिए विशेष है क्योंकि इसी दिन से जो महिला छठ व्रत करती है, अपने अंतः मन को भगवान दीनानाथ यानी सूर्य के पूजा आराधना की ओर समर्पित करती है। खरना के दिन रसिया, जिसे गुड़, अरवा चावल और अलग अलग प्रकार की चीज़ों से तैयार किया जाता है, का भोग लगाया जाता है।
इसके अलावा खीर का भी भोग लगता है, जो खरना का सबसे महत्वपूर्ण प्रसाद होता है। खरना का प्रसाद ग्रहण करते ही 36 घंटे का कठिन निर्जला छठ व्रत स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, ऐसे तो छठ पर्व को लेकर के काफ़ी मान्यता, काफ़ी कुछ आपको जानने और सुनने को मिलेगा ऐतिहासिक चीज़ों की अगर आप बात करेंगे, रुख करेंगे तो। लेकिन छठ पर्व में भगवान सूर्य की पूजा की जाती है, संतान प्राप्ति के लिए, संतान के सुख संपत्ति के लिए और सूर्य भगवान के प्रति अपनी आस्था, अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए इस त्यौहार को मनाया जाता है। हमारे बिहार में ये त्यौहार जो है बरका पर्व के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 4 दिनों तक ये चलने वाला जो त्यौहार है इसमें काफ़ी कठिनाई, काफ़ी समस्या होती है व्रती महिलाओं को, लेकिन भगवान सूर्य, छठी मैया की कृपा से सारा कुछ अच्छे से हो जाता है। छठ में अर्घ देने की परंपरा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। राजा कर्ण हर दिन कमर भर पानी में जाकर सूर्य भगवान को अर्घ देते थे, तब से यह परंपरा चलती आ रही है। सूर्य भगवान की पूजा के साथ उनकी बहन छठी मैया की भी पूजा होती है। इस पर्व को आज के समय में बहुत अच्छे से, शालीनता से लोग और सारी परंपराओं को निभाते हुए मनाते हैं। छठ पर्व पर सूर्य को अर्घ खरना के बाद के दिन यानी पहली अर्घ के दिन डूबते सूरज को दी जाती है। अर्घ देने से पहले बांस की या पीतल की डलिया, सूप या सुप्ती में फलों को, ठेकुआ, कसार, हल्दी और अदरक के पौधे और भी अलग अलग सामान को सजाया जाता है। खरना के बाद जो दिन होता है वो होता है शाम का अर्घ यानी पहली अर्घ का दिन, जब घर की महिलाएं, व्रती महिलाएं और साथ में जितनी भी महिलाएं जो लोग ठेकुआ बनाती है या जो लोग प्रसाद बनाने की प्रक्रिया को जानती है, वो लोग एक साथ मिल करके एक जगह ठेकुआ और कसार का प्रसाद बनाते हैं। मार्केट आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि किस तरह से सजी हुई है, किस तरह से लोग खरीदारी कर रहे हैं, भीड़ कितना ज़्यादा है हमारे ज़िले में। आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम अपने ज़िले के छठ पर्व को दिखाएंगे ताकि आप लोग जान पाओ कि यहाँ का छठ पर्व का माहौल कैसा होता है, क्योंकि मुंगेर जिला से ही छठ पर्व जो है सीता माँ ने स्टार्ट किया था। तो बबुआ घाट से उन्होंने छठ पर्व की शुरुआत की थी। बबुआ घाट में ही सूर्य को उन्होंने 6 दिन का व्रत करके अर्घ दिया था और तब से ये परंपरा, तब से ये त्यौहार जो है चलता हुआ आ रहा है। तो आप भीड़ देख पा रहे होंगे। एक बात आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैं मुंगेर गया मार्केट में जितने भी लोग थे जो सामान बेच रहे थे, जो फल वगैरह बेच रहे थे, उसमें से अधिकांश लोग ऐसे थे जो मुस्लिम थे। तो हिंदू मुस्लिम ऐसा कोई बैर नहीं है, कोई भी जातिवाद नहीं है दोस्तों इस त्यौहार को लेकर के। खरना का प्रसाद देख पा रहे होंगे कि खीर बनाया जा रहा है, खीर के साथ साथ रसिया भी बनाया जाता है हमारे घर में और रोटी बनाई जाती है दोस्तों खरना के प्रसाद के रूप में। रोटी में एक रोटी होती है सिंगल, एक होती है दोस्ती रोटी, जिसे 2 रोटी को एक साथ बनाया जाता है फिर अलग किया जाता है। और ये प्रसाद ही खरना का खास प्रसाद होता है। नहाए खाए के दिन से ही दोस्तों जितने भी महिलाएं होती है घर की, वो शाम में जो है छठ गीत गाती है घर में, और घर में एक अलग सा माहौल होता है। बच्चे लोग भी गीत सीखते हैं और जितनी महिलाएं हैं वो लोग गीत गाती है। खरना के दिन जो शाम का वक्त होता है, शाम के वक्त में ही पूजा होती है, खरना की जो पूजा होती है। और खरना पूजा में काफ़ी कुछ मान्यता है, काफ़ी कुछ मानना पड़ता है, लेकर चलना पड़ता है। जब खरना का पूजा होता है दोस्तों, उस टाइम में जहाँ पे पूजा हो रहा होता है वहाँ गेट लग जाता है, मतलब उस पूजा को कोई नहीं देखता है। दूसरी बात ये कि खरना के पूजा के टाइम पे कोई हल्ला गुल्ला नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का शोरगुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब व्रती महिलाएं भोग लगाती है, पूजा करती है और प्रसाद ग्रहण करती है, उस टाइम बिल्कुल ही एकांत वातावरण होना चाहिए, बिल्कुल ही शांत वातावरण होना चाहिए। अगर किसी भी तरह का हल्ला हो जाता है तो वो प्रसाद जो वो ग्रहण करती है वो खाना बंद कर देती है। तो इसलिए खरना के पूजा के टाइम पे बिल्कुल शांत वातावरण आपको हर जगह देखने को मिलेगा, हर घर में आपको देखने को मिलेगा। ये हमारा कल्चर नहीं, ये जितने भी लोग छठ करते हैं सब जगह का यही कल्चर है। उसके बाद खरना का पूजा खत्म होता है, लोग प्रणाम करते हैं और फिर प्रसाद खाने की प्रक्रिया, मतलब भोग जो चढ़ता है भगवान को, वो सारे लोग ग्रहण करते हैं। और उसमें भी जो है कुछ ऐसी होती है कि जो भोग चढ़ाया जाता है उसमें से कुछ भोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ लड़के खा सकते हैं, घर के लड़कियां नहीं खा सकती है, जो कि आप देख पा रहे होंगे कि कैसे सारे लोग घर में जो है साथ बैठ करके प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और काफ़ी मज़ा आता है, बिल्कुल आनंद आता है ये सारा कुछ देख करके।
छठ पर्व में। फाइनली दोस्तों कद्दू भात खत्म हो गया, खरना का पूजा खत्म हो गया और आज 7 नवंबर है। जब शाम का अर्घ देना है उससे पहले काफी कुछ काम बचा हुआ है, जैसे कि घाट की सफाई तो हो ही चुकी थी, लेकिन घाट को अंतिम सजावट, अंतिम रूप देना बाकी रह गया है। आप सूरज भगवान को देख सकते हैं, सुबह का टाइम है, बहुत ही प्यारा नज़ारा है। साथ ही घाट का वातावरण मतलब बिल्कुल आपको लोग दिख रहे होंगे, सारे लोग काम कर रहे हैं, सारे लोग घाट को सजा रहे हैं, घाट को एकदम दुल्हन की तरह तैयार कर रहे हैं, क्योंकि शाम को अर्घ पड़ने वाला है, शाम को सूर्य भगवान की आराधना होने वाली है, पूजा होने वाली है। घाट को बिल्कुल ही अच्छे से साफ सुथरा किया जाता है और जब घाट के ऊपर गोबर की नीपा पोती होती है तो उस खुशबू से जो है, उस वातावरण से जो है पूरा जहाँ पूरा विश्व एक तरह से कहिए शुद्ध हो जाता है, हमारा मन शुद्ध हो जाता है जब गोबर की नीपा पोती होती है। हमारे सारे भाई लोग घर के आसपास साफ सुथरा कर रहे हैं, सारे जगह पानी डाल रहे हैं ताकि एक भी जगह गंदगी ना बचे। सारे लोग अच्छे से साफ सफाई में लगे हुए हैं। आप जब कभी भी बिहार से बाहर के हो और जब कभी भी मौका लगता है बिहार के छठ पर्व को देखने का, यहाँ सेलिब्रेट करने का, तो एक बार ज़रूर आइएगा दोस्तों। छठ त्यौहार ऐसा है कि आपको बहुत सारा सुकून देगा, बहुत कुछ सिखाएगा और बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा आपको मिलेगा इस छठ त्यौहार में शामिल होने पर। छठ त्यौहार का सबसे पहले जब ख्याल आता है हम बिहारियों को या किसी भी लोगों को, तो छठ के बाद जो सबसे पहला ख्याल होता है, मतलब छठ त्यौहार के साथ साथ जो एक शब्द जुड़ता है वो शब्द होता है ठेकुआ, जो छठ पर्व का, छठ त्यौहार का सबसे अहम प्रसाद होता है, जिसके बिना छठ अधूरा है, जिसके बिना हर छठ लवर का जो रील्स होता है, जो वीडियो होता है वो अधूरा होता है। इसलिए हमारे इस डॉक्यूमेंट्री में छठ पर्व का स्पेशल जो प्रसाद है उसकी बनाने की प्रक्रिया भी आप लोग देख रहे होंगे। घर की सारी महिलाएं एक साथ बैठ के ठेकुआ के प्रसाद को बनाती है। कसार बनाया जाता है, चावल के आटे से बनती है और ठेकुआ जो है वो गेहूं के आटे से बनाई जाती है। बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही प्यारा प्रसाद होता है। एक तरह से कहिए तो हर बिहारी की जान है ठेकुआ। छठ पर्व जैसे वैसे ठेकुआ। खरना के रात में जैसे ही पूजा खत्म होता है उसके बाद सारे लोग सो जाते हैं और सुबह सुबह 3-4 बजे से लेकर के ठेकुआ बनना स्टार्ट होता है, ठेकुआ का प्रसाद बनना स्टार्ट होता है और 9-10 बजे तक ये सारे प्रसाद जो है बनाए जाते हैं गेहूं के आटे से और चावल के आटे से। इसके बाद डलिया सजाने की, सूप को सजाने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट होता है। उसके लिए पहले सारे फल को अच्छे से धोया जाता है, डलिया को, सूप को, सारे चीज़ों को अच्छे से साफ किया जाता है और फिर सजाया जाता है हमारा डलिया, जिसमें सूप रखी जाती है और एक कपड़े से जो है लपेटा जाता है ताकि घाट पे उसको लेकर के जा सके। अभी आप देख रहे हैं ये हमारे गांव का छठ पूजा है और मैं कभी भी अपने गांव को छोड़ के छठ पूजा में कहीं नहीं जाता। छठ पूजा जहां भी होता है तो वहां जाना पड़ता है। मतलब हमारे घर का छठ पूजा पहले मौसी के यहाँ होता था तो मैं मौसी के यहाँ भी जाता था, लेकिन अपने गांव की बात ही अलग होती है दोस्तों। ऐसे तो गांव में हमारे और भी कई सारे घाट बने हुए हैं और भी कई सारे घाट पे पूजा होती है, पर मैं सब जगह कवर नहीं कर पाया क्योंकि इतना ज़्यादा व्यस्तता रहती है, इतना ज़्यादा घाट पे काम रहता है और साथ ही वीडियो वगैरह भी करना होता है। इस वजह से और भी जगह की मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ इस डॉक्यूमेंट्री में। साथ ही एक बात और बताऊँगा कि जब छठ त्यौहार होता है तो जितने भी महिलाएँ छठ व्रत करती है उसमें से कुछ महिलाएं का ऐसा गछती होता है, मतलब गछा हुआ रहता है, मानेस्ती रहता है, वो दंडवत होकर के आती है। घर से दंडवत जो है घाट तक पहुंचती है और फिर पानी में उतरती है और सूर्य की उपासना करती है।
सूर्य भगवान को अर्घ देने से पहले जितने भी व्रती महिला मतलब परवैतिन जितनी होती है वो पानी में उतरती है और हाथ में सिंदूर, पान का पत्ता, सुपारी और 2 अगरबत्ती साथ में एक फूल लेकर के जितने भी व्रती महिला यानी परवैतिन जो हैं वो सारे लोग सूर्य की पूजा करती हैं। इसके बाद अर्घ की प्रक्रिया जो है शाम का अर्घ हो या भोर का अर्घ हो, वो अर्घ देने की प्रक्रिया फिर स्टार्ट होती है। शाम का जो है अर्घ तब दिया जाता है जब सूर्यास्त होने को रहता है, मतलब सूरज ढलने को रहता है। सूरज भगवान जब ढलने लगते हैं मतलब अपने घर वापस जाने लगते हैं तब उनको अर्घ दिया जाता है। और इसी तरह भोर में सुबह के टाइम में जैसे ही सूर्य भगवान निकलते हैं उसी तरह से जो है जैसे निकले वैसे अर्घ देना स्टार्ट हो जाता है। शाम का अर्घ्य हो चुका है दोस्तों, मतलब सूर्यास्त हो चुकी है। सूरज भगवान को डूबते हुए सूरज को हमने अर्घ दे दिया है। अब जो है जितने भी डाला है उसमें सीधा जैसे सूप आया था वैसे ही सूप रखा करके फिर डाला को बांध के उसको घर ले जाया जाता है। और फिर वही डाला जो है सुबह आती है जब सुबह का अर्घ देना होता है, मतलब भोर का अर्घ जब देना होता है। लेकिन रात में जो है जितने भी डाला में फल वगैरह होते हैं उसे चेंज किया जाता है, या जितने ठेकुआ वगैरह होते हैं सारे प्रसाद को थोड़े थोड़े कुछ उसको रात में ही 12 बजे के बाद चेंज किया जाता है और उसके बाद फिर से डाला को बांधा जाता है ताकि सुबह जो है फिर से उसे लेके घाट पे आया जा सके। आप देख पा रहे होंगे रोड पे सड़क पे कितनी ज़्यादा रौनक है और सारे लोग जो है डलिया लेकर के मतलब डाला लेकर के सर पे जो है अपने घर की तरफ जा रहे हैं। और ये जो 4 दिनों का त्यौहार होता है दोस्तों, सच में बहुत ज़्यादा इसमें आनंद भी आता है, बहुत ज़्यादा मस्ती भी होता है, काम भी होता है, हार्डवर्क भी होता है। इसीलिए कहा जाता है कि ये 4 दिनों का पर्व जो है बहुत ही तपस्या वाला पर्व है और इसीलिए इस पर्व को बरका पर्व भी कहते हैं दोस्तों हमारे बिहार में। बरका पर्व मतलब बरका मतलब बड़ा बिग और बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ बिहार, इसीलिए इस पर्व को कहा जाता है लोक आस्था का सबसे बड़ा पर्व है। आस्था से ही हमारी ये दुनिया चलती है, हमारा ये धर्म चलता है, हमारा ये अध्यात्म चलता है। इसलिए डूबते सूरज और उगते सूरज को हमने अपने हाथों से अर्घ दे करके जो है सूर्य की उपासना करते हैं ताकि हमारा सुख संपत्ति और आगे का जीवन निरंतर अच्छे से चलता रहे और सबकी जो है सुखी जीवन हो, सबकी अच्छी जीवन हो। आज छठ पर्व का लास्ट दिन, अंतिम दिन, जिसे उषा अर्घ या भोर का अर्घ कहते हैं, वो है आज। क्योंकि आज सुबह अर्घ पड़ने वाली है सूर्य भगवान को और सुबह सुबह जो है 3 से 4 बजे के बीच हम लोग डाला लेके घाट पे जाते हैं। अभी लगभग 4 बज रहे हैं, 3:30 पौने 4 के आसपास। और घाट जो सस्ती है दोस्तों, डेकोरेशन तो आप बात हटा ही दो, डेकोरेशन की मैं बात कभी नहीं करता। और घाट की खूबसूरती जो होती है, छठ घाट की खूबसूरती मोमबत्ती, दिए, धूप, धूमना, अगरबत्ती, इन सारी चीज़ों से होती है। डेकोरेशन का कहीं आपको कुछ भी डोमिनेंस नहीं दिख रहा होगा। जितना भी चीज़ है वो सिर्फ दिए और मोमबत्ती के ऊपर जो है ये सारा कुछ इतना प्यारा दिख रहा है और काफ़ी प्यारा दिखता है सुबह के टाइम छठ घाट।
आप लोग देख पा रहे होंगे कि भोर का अर्घ शुरू हो चुका है। सुबह जो है सूर्य भगवान निकल चुके हैं और सुबह का जो अर्घ है वो स्टार्ट हो चुका है। उषा अर्घ भी कहते हैं इसे। लोगों की भीड़ आपको दिख रही होगी, सारे लोग अर्घ दे रहे हैं और इसी अर्घ से हमारे जीवन में एक नया ऊर्जा का संचार होता है, नई हिम्मत मिलती है, नई ताकत मिलती है जीवन को आगे जीने की। सूर्य भगवान की आप लालिमा देख पा रहे होंगे, सूर्य भगवान निकल चुके हैं और पूरे घाट पे आपको भीड़ अच्छी खासी दिख रही होगी, क्योंकि अर्घ का समय है तो सारे लोग आ चुके हैं अर्घ देने के लिए। दोस्तों ऐसे तो ये वीडियो मैं एक डॉक्यूमेंट्री के तरह लेके चला हूँ, शूट किया हूँ, फिल्मिंग किया हूँ, सारी चीज़ें जो भी चीज़ें बताया हूँ इसमें एक डॉक्यूमेंट्री की तरह मुझे बनाना ही था छठ पूजा स्पेशल पे, कोई ब्लॉग नहीं बनाना था। तो ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके बताइएगा और एक बार जय छठी मैया कमेंट पे जय छठी मैया ज़रूर लिख दीजिएगा दोस्तों, और एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आगे आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट आने वाला है। छठ पूजा का ये डॉक्यूमेंट्री होता है ख़त्म। यहाँ पे हम डाला लेके चलते हैं घर और इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।